जेके खास में आपका खैर मकदम। बिजली के तार पे कपड़े सुखा रहे हैं, क्या खौफ है बिजली का, आनी है न जानी है। नाजरीन आदाब, मैं हूं शब्बीर अहमद। जेके खास में आज बात करेंगे बिजली की। बिजली एक बड़ा मसला है, बड़ा मामला है जम्मू कश्मीर में, लेकिन आज सिर्फ एक तार खींचेंगे, तार तरसीली लाइनों। दीनदयाल स्कीम आई, सौभाग्य आया, लेकिन कई इलाके ऐसे हैं जहां आज भी अंधेरा है। सिर्फ अंधेरा ही नहीं बल्कि तारें इतनी बोसीदा हैं कि अब माल के साथ जान को भी खतरा है। आज हमारे साथ हैदराबाद स्टूडियो से इरफान रैना बने हैं और मुदस्सिर कादरी अनंतनाग से, त्राल से सईद मंजूर और बीजेपी के सीनियर लीडर सूफी यूसुफ भी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। चीफ इंजीनियर साहब को भी आना था, लेकिन बदकिस्मती से उनके यहाँ एक मामला ऐसा पेश आया कि वो नहीं लाइव आ सकते हैं। कोशिश करेंगे कि उनको भी लाएं, लेकिन हमारी बात उन तक पहुंचेगी हवा की दोष पर। बात बिजली की, हमारे नुमाइंदों ने ज़मीनी सतह से एक ताज़ा रिपोर्ट पेश की है। इरफान, रिपोर्ट पेश कीजिएगा कि क्या सूरत हाल है इन इलाकों की। जी शबीर, त्राल से जो हमारे सईद मंजूर हैं, उन्होंने ग्राउंड जीरो से जो है एक रिपोर्ट भेजी है। पहले उसको चलाते हैं, उसके बाद डिबेट का आगे शुरुआत करते हैं। न्यूज़ 18 उर्दू में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेज़बान सईद मंजूर। इस वक्त हम मौजूद हैं नागबल त्राल में। ये जो नागबल इलाका है त्राल से 7 किलोमीटर दूर है, लेकिन अभी भी इस इलाके में जो बिजली का तरसीली निज़ाम है वो दरहम बरहम है। यहाँ की जो आबादी है, इनका कहना है कि इलाके में जो बिजली का तरसीली निज़ाम है वो कई दहाई काबल यहाँ नस्ब किया गया था, ताहम उसके बावजूद अभी तक इस तरसीली निज़ाम की मरम्मत नहीं की गई है, जिसकी वजह से यहाँ आए रोज़ जो बिजली की तरसीली लाइनें हैं वो ज़मीन पर गिर जाती है, जिसकी वजह से यहाँ की आबादी को माल जान का खतरा रहता है। हम आपको दिखाएंगे यहाँ की जो तरसीली लाइनें और जो ट्रांसफार्मर है वो ज़मीन पर नस्ब है। ट्रांसफार्म पत कुन लगे PDD वालम सोदे पत्थर इन गुपन लगन खतर नम बच्चे स्कूल आंगनस मन ट्रांसफार्म यह सोदे अनसेफ अत हेन सुबह बच्चे लगित। वह काठड़ वाठड़ अत अंदो थम मगर यह अनसेफ अत गो बेड़ाना बन, यह गोस हर पहन रोजन। HT तार सही गाम मन तम सात HT अनमो, मगर खतर गामस मन अड़ मन HT अनित कह हिसाब इस LT तमुक नाम निशान। अगर नागबलस मन पोल ग कुन जाए नजर गामस मन सिर्फ तुल कुलन पे तार, अस मस्जिद पोल जनामन सह गाम वालों पे ओर योर हल शेरी कर मस्जिद लोगम पोल। गामस मन कंसे पोल टोटल थे वाव रिंगी कर त्रेन त्रेन चौन चौन दोन पावर पर। जो ये तारें हैं, बिजली की तारें अक्सर गिर जाती हैं। स्कूल का रास्ता है, स्कूल के नज़दीक ट्रांसफार्मर लगाया गया है। इस पर इसका कोई सिस्टम नहीं है, इसका कोई पूरा तरीका नहीं है। ये एक सही जगह पे लगाना था और इसका जो फेंसिंग है वो फेंसिंग करनी थी ताकि कोई बच्चा इसकी जद में ना आ जाए। आज तक कई हादसे हो गए, कई जानवर मर गए, कई बार बच्चों को भी झटके लगे यहाँ पे, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं है। यहाँ की जो आबादी है इनकी मांग यही है कि इलाके में बिजली का नया निज़ाम नस्ब किया जाए ताकि यहाँ के लोग भी आसानी से बिजली का इस्तेमाल कर सके। सईद मंजूर, न्यूज़ 18 उर्दू, नागबल, त्राल। मुदस्सिर, हमारे साथ त्राल के अलावा जो अनंतनाग की सूरत हाल है, वहाँ हाल ही में एक दिलदोज़ वाक़या पेश आया, एक इंसान की जान भी चली गई। ये जो ख़राब बोसीदा लाइनें हैं उसके गिरने की वजह से। मुदस्सिर ने एक रिपोर्ट पेश की है, वहाँ से वो हमारे लिए रिपोर्ट लेके आए हैं। उसको ज़रा सामने रख के फिर बात को आगे बढ़ाएं, क्योंकि बात से बात बनती है और पूरा मामला जो है इसको एक प्रॉपर पर्सपेक्टिव में उसको हम डालें। जी, मुदस्सिर की भी ग्राउंड रिपोर्ट है, वो उसको अगर हम चलाएंगे तो दिखाएंगे आपको नाजरीन के क्या हालत है, कितनी बुरी हालत है, कितनी खस्ता हालत है इस वक्त बिजली निज़ाम की। कि इनका ये कहना है कि जो हुकाम है, बिजली हुकाम है या फिर इंतज़ामिया है, इस तरफ से उनका तवज्जो जो है बिल्कुल हट गई है और जो यहाँ पर बिजली का तरसीली निज़ाम है वो दरहम भरम हो चुका है और बोसीदा खम्बों पर ये तारें जो है, तरसीली लाइनें जो है वो जा रही है और बोसीदा जो बेड है, ट्रांसफार्मर बेड, तो उन पर ये ट्रांसफार्मर नस्ब किए गए हैं। आप बताइए नाम अपना और जानना चाहेंगे कि क्या आप जो फीस वगैरह वो नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मैं जनाब फयाज़ अहमद तुर्जी। योताम बिजली निज़ाम ताल्लुक यह अमि सारी बेबस, यानी बिजली निज़ाम ठीक, चाहे ट्रांसफार्मर चाहे पोल चाहे तार, बाकी गो फीस यह लगभग 99% सारी दिवान, यानी करीब करीब 100 फीस बरान।
ये कह गसान मामूली अगर तार पे पे इंस्पेक्टरस AWS तम फोन कर जनाब फलान जै सोचन लाइन मैन सह दी कनेक्शन चूँकि ये सात सह एवेलेबल लुक मजबूर गसान चाहे सह जनामड़ है चाहे सह कह मामूली गसान कनेक्शन दिवान तीजन गो ये नफर गो मामूली कनेक्शन दिन खतर सह गो बिचार लुकमे अजल चोर पांच गाम मोमन सब मोमन 4-5 गाम रख मोमन मोमन टाजी तुरबजी तो गुंडछाल अहन चिरपोरा या फसल बाकी चीज बिल्कुल सारी हालत यह और अन तार मीटर या 1/2 मीटर अन ये 3 हिस्स कर यानी लाइन में 3 हिस्स कर दप पोशनी बहरहाल सह तिहुंद पे क्या शाख तरशी गो अम किन लाइन मैन वन फी वरी शाख तरशी कर चूँकि ये तम आई वरी किस वरियस योर गई मजबूर वन रात हादसा गो तम किन गई मजबूर वन जती तौर यानी द्राय गाँव वाल सुबह पाने कोर फी पन्नस गाँवस शाख तरशी ताकि बिजली निजाम गई ठीक चूँकि बिजली पोल कहें तुम वो अक्सर जान बिजली पोलो बदल कुल वमि यानी मरम्मत कर तो पाने तो बिजली निजाम तूत कह तार बराबर तो आप देख सकते हैं कि ये जो बिजली निज़ाम है ये खुली तस्वीर है जो हुकाम की गफलत जारी है और उन दावों को ये गलत साबित करता है, बेबुनियाद साबित करता है जिन दावों में ये कहा जाता है कि बिजली का जो बुनियादी ढांचा है वो पूरे कश्मीर में मजबूत है। क्योंकि ये 4, 5 या 6 इलाकों की बात नहीं है बल्कि जो रूरल एरियाज़ है वहाँ पर अक्सर व बेशतर इस तरह की शिकायत मौसूल होती है और इन लोगों का अब ये कहना है कि बिजली निज़ाम को दुरुस्त करने के लिए ये बजाते खुद निकले हैं और जो ब्रांच कटिंग है, जो दरख्त है, उनकी कटाई बजाते खुद अमल में ला रहे हैं। ज़रूरत इस बात की है कि जो हुकाम है वो जाग जाए और इस तरफ जो है तवज्जो दे और संजीदगी का मुजाहिरा करे। मुदस्सिर हमारे साथ जुड़े हैं, तारें बोसीदा, लाइनमैन नहीं आते, खुद लोगों को तारें जोड़नी पड़ती हैं और फिर जब बात करते हैं कि हमें तारें मुहैया कर दीजिए, पोल मुहैया कर दीजिए, तो कहा जाता है कि खुद से ही इंतज़ाम कर दीजिए। और कई जगह तो ये शिकायत है कि पैसा मांगा जाता है, कहा जाता है कि स्टोर में कुछ नहीं। मुदस्सिर क्या आप सुन रहे हैं हमें? बिल्कुल बिल्कुल शबीर, जिस तरह जी बिल्कुल मेरी आवाज़ आ रही है शबीर? जी बात रखिए आप अपनी मुदस्सिर। हाँ बिल्कुल, जिस तरह से आपने कहा कि जो स्कीमें पहले थी, चाहे RGY या RAP DRP की बात करेंगे या फिर सौभाग्य एक स्कीम थी, दीनदयाल उपाध्याय एक स्कीम थी, तो उन स्कीमों का मतलब ये था कि जो बिजली सेक्टर है, जो बिजली निज़ाम है पूरे जम्मू कश्मीर में उसको फाल बनाया जाए, उसको मजीद मजबूत बनाया जाए, उसको मुस्तहकम बनाया जाए। हालांकि अगर हम देखेंगे तो काम भी हुआ है ग्राउंड लेवल पर, लेकिन कुछ ऐसे इलाके हैं जिस तरह से ये ताज़ा तस्वीर, बिल्कुल ये आज की तस्वीर है जो हम नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं। जिस तरह से आपने ये रिपोर्ट नशर की, चाहे त्राल के हवाले से बात हो या फिर जो अनंतनाग का ये रख मोमिन एरिया है, तुरबजी एरिया है, गुंडचहल एरिया है, शेरपोरा एरिया है, तो वहां पर बिजली की जो अब तक सूरत हाल है उसका जो है हमने अभी मंजर आम पर लाया है वो। और जिस तरह से हमने देखा कि जो खंबे जो स्टील के होने चाहिए थे वो बोसीदा हो चुके हैं और लकड़ी के टूटे फूटे कुछ टहनियां जैसी है, तो उन पे वो तारे जो है वो नस्ब की जा रही है। और दूसरा जो ट्रांसफार्मर बेड्स है, ट्रांसफार्मर बेड्स ऐसे हैं कि बोसीदा जो बेड बनाए गए हैं लकड़ी के, तो उन पर वो ट्रांसफार्मर जो है वो नस्ब है। और ये सूरत हाल न सिर्फ तुरबजी या फिर राखी मोमिन या फिर गुंडचहल एरिया में देखने को मिल रही है, अक्सर और बेशतर जो दूर उफ्तादा इलाके हैं वहां पर इस तरह की सूरत हाल जो है वो मंजर आम पर आ रही है, वो सामने आ रही है। और इसके बावजूद जो सरकार दावे कर रही है कि जो बिजली निजाम को मजीद फाल बनाने के लिए मुख्तलिफ स्कीमें हैं उनको अमलाया जा रहा है, लेकिन जमीनी सतह पर जब देखते हैं, जब इन एरियाज में जाते हैं, तो वहां ये पता चलता है कि वो स्कीमें गई कहां, अगर फंड्स आते हैं वो कहां गए हैं। तो इस पर काम करना जो है वो अभी भी बाकी है। इस तरह का एरिया जैसे गुंडचहल की आपने बात छेड़ी, तो वहां कुछ रोज कबल आशिक हुसैन राथर नामी एक नौजवान है, वो लुकमा अजल बन गया, तरसीली तार की जद में आ गया। मामला ये था कि जो वहां पर जो आंधी चली, आंधी के बाद जो है वहां का जो पावर सिस्टम था, इलेक्ट्रिसिटी निजाम था, वो पूरा दरहम बरहम हो गया। और उसके बाद बाजार खुद लोग निकलते हैं रिपेयरिंग के लिए, मरम्मत के लिए, और ये आशिक हुसैन भी तार की मरम्मत के लिए बाहर निकला था, लेकिन
लेकिन जो घर वालों का कहना है कि वो हाई टेंशन जो लाइन थी वो इतने नीचे थी जितना कि एक आम आदमी के पहुंच से बाहर होनी चाहिए। ये अपना एक गाइडलाइंस है जो एचटी निज़ाम है, उसको किस तरह से हाइट कितनी होनी चाहिए ग्राउंड लेवल पे, लेकिन यहाँ पर वो भी उसकी भी सरासर धज्जियां उड़ाई जा रही है उन रूल्स रेगुलेशंस की, और उस हाई टेंशन तार की जद में ये आशिफ हुसैन राथर आ गया और लुकमा अजल बन गया। और आज भी हमने जब इस गाँव का मुआयना किया, इन इलाकों का मुआयना किया, तो लोग बजात खुद अब निकल रहे हैं, शाख तराशी कर रहे हैं जब यह हादसा रूनुमा हुआ, और इसमें भी उनका कोई जो ताउन डिपार्टमेंट की तरफ से होना चाहिए था शबीर, वो नहीं मिल पा रहा है। बजात खुद लोग निकल रहे हैं और इन टहनी को काट रहे हैं और चाहते हैं कि इनके इलाके में जो बिजली निज़ाम है वो सुधर जाए। लोगों का ये कहना है कि बिजली फीस वो बराबर उनसे वसूला जा रहा है, मंथली बिल्स वो पे कर रहे हैं, लेकिन इस तरफ ध्यान नहीं है हुकाम का या फिर सरकार का कि इन इलाकों का जो बिजली निज़ाम है उनको बेहतर बनाया जा सके। शबीर उधर से बीजेपी के सीनियर लीडर सोफी यूसुफ हमारे साथ हैं। सोफी साहब, जनूबी कश्मीर में आप हैं और आपकी पार्टी का तो दावा ये भी है कि हम मुफ्त बिजली पहुंचाएंगे लोगों तक। अभी तो तारें भी सही नहीं है, सलामत नहीं है, और बाय डिफ़ॉल्ट आप ये ना कहिए कि हमारी सरकार नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट सरकार आपकी है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब नरेंद्र मोदी जी ने 2015 और उसके बाद दीन दयाल उपाध्याय योजना के तहत 725 करोड़ रुपया रिलीज हो गए हैं, और जो फार फ्लंग एरियाज में जो पहले बंजर था उस बंजर को ठीक करने में 2-3 साल लग गए, और आज आप देखेंगे कि सुबागे के तहत 1750 करोड़ रिलीज हो गए हैं जम्मू कश्मीर में, जिसमें 1,88,458 जो बेघर थे, जो जिनको घर नहीं थे, जिनको बिजली नहीं थी, उन तक हमने बिजली पहुंचाई। ये मेरे पास आंकड़े हैं, 1,88,478। सोफी साहब, आंकड़े जो है ना, आंकड़े सरकारी अफसर बताते हैं। मैं भी मानता हूं कि सौभाग्य के तहत वहां बिजली पहुंची, बॉर्डर तक, एलओसी तक बिजली पहुंची, मानता हूं मैं। कई ऐसे इलाकों में बिजली पहुंची जहां पे पहले बिजली नहीं थी। ये हम सब आम तौर पे इस पे बातें भी होती है। आज आपके इलाके की मैं बात कर रहा हूं, जो जहां बिजली थी वहां लोग मर रहे हैं। एक शख्स मर गया, ये कत्ल किसके नाम आएगा? आपके पीआरआईज हैं जिनको आपने कहा है कि जो जहां पे बिजली थी उनका क्या, तारे खुद संभाल रहे हैं लोग। ये कोई कहानी हम नहीं जड़ रहे स्टूडियो में, आपके नुमाइंदे वहां पे हैं, हमारे नुमाइंदे जो आप तक बात पहुंचा रहे हैं। इसका जवाब दीजिए मुझे, बाकी तो हम रोज की ये बातें हैं, शबीर साहब, ये तो मैं मानता ही हूं। बिल्कुल दुरुस्त है शबीर साहब, ये बिल्कुल सच्चाई है कि गोंडचाल में जो आशिफ हुसैन हमारा एक नौजवान जान बहक हुआ, हमें भी बहुत दुख है उसका। और अभी भी कुछ एरियाज में मैंने पहले भी ये गवर्नमेंट से टेकअप किया है कि दरख्तों के ऊपर अभी भी हमारी वायर लगी हुई है। बट मैं आपको कहना चाहूंगा कि हम यकीन दहानी से कहेंगे आपको कि जो पिछला बंजर था इसको ठीक करने में मुझे लगता है कि इट विल टेक टाइम। शबीर साहब, आप कहीं दूर नहीं हमसे, आप भी हमारे एक आप तो आगे दौड़ पीछे छोड़ वाली बात कर रहे हैं। आप नई स्कीमें ला रहे हैं, ठीक है, वो तो चले, लेकिन जहां पे थी वो बोसीदा है। इरफान, सोफी साहब से आप क्या पूछना चाहेंगे, जरा पूछे। मैं असल में सोफी साहब, मैं ये आपसे जानना चाहूंगा कि तरसीली निज़ाम जो है उसको, उसकी बेहतरी के लिए जो है वो सरकार क्या कर रही है। देखिए, सरकार जो है वो फंड्स देती है, जो जमीन से जुड़े नुमाइंदे होते हैं उनका काम होता है उसको फाल बनाना, डिपार्टमेंट से काम करवाना, वहां पर देखना, नजर गुजर रखनी कि इलाके में किस चीज की कमी है। तो इसके लिए आपने अपने इलाके में क्या क्या काम किया? गुंड में तो अभी भी एक शख्स की मौत होगी एचटी से गिरकर। एलटी लाइंस जो हैं वो पेड़ों पे लटकी हुई हैं। तो निजाम दुरुस्त करने के लिए आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा ना डिपार्टमेंट्स को। इरफान साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अभी यहाँ पे हमारे जो कुछ छोटे लेवल के मुलाजमीन हैं, अभी वो टच से मस नहीं हो रहे हैं। नहीं, खाली कैजुअल लेबर्स, हर बार जब भी देखो तो कैजुअल लेबर्स ही जो ग्राउंड जीरो पर हैं, काम करते नजर आते हैं। जो पक्के मुलाजमीन हैं वो तो टच से मस नहीं है, वो तो कभी भी फील्ड पे नहीं जाते हैं, काम करने के लिए नहीं जाते हैं।
नहीं, ये आपकी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मैं भी आपके साथ इस बात के ऊपर सहमत हूं। मैंने पहले भी चीफ इंजीनियर साहब से गुजारिश की, हमारे कमिश्नर साहब से मैंने बात की। मैंने कहा कि ग्रास रूट पे जैसे आपका पूरे जम्मू कश्मीर में जाना रहता है और आपके जो कॉरेस्पॉन्डेंट है हर जगह पहुंचते हैं, मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूंगा कि आप लोगों के मसाइलों को उजागर करते हैं, मगर बताना चाहूंगा कि आप सोफी यूसुफ साहब की लाइन में जरा सा थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया है, तो शबीर मैं आपके पास है जी बात को आगे बढ़ाते जी, हैं, आप जब तक बढ़ाइए आगे, सोफी थोड़ा साहब ऑडियो फिर में से प्रॉब्लम आ जुड़ते गया हैं। था जी। तब- सोफी यूसुफ साहब जी मैंने कहा, मैंने पहले भी एलजी साहब से गुजारिश की है कि अभी भी ऐसे मुलाजिम हैं जो टच से मस नहीं हो रहे। आपका बहुत अच्छा है, आप जम्मू कश्मीर के पूरे चप्पे चप्पे में जाते हैं, आपके कॉरेस्पॉन्डेंट जो हमारे लोगों के मसाइलों को उजागर करते हैं, मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूंगा। मैं भी सर एक कार्यकर्ता। सोफी साहब, मुबारकबाद हमारी तब होगी जब इन लोगों के काम होंगे। अगर इन लोगों के काम होते हैं, हमारे लिए मुबारकबाद वही है। आपको एक मिनट रोकूंगा। त्राल से मंजूर हमारे साथ जुड़े हैं, सईद मंजूर, ये बताइएगा जो आपने नागबल से रिपोर्ट पेश की है, सिर्फ 9 किलोमीटर, मेरी इतलात के मुताबिक सिर्फ 9 किलोमीटर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से दूर है। जरा सोफी साहब को भी बताइएगा कि क्या सूरत हाल है त्राल की। शिविर साहब, ये जो नागबल इलाका है 7 किलोमीटर है, ये त्राल से 7 किलोमीटर दूर। अगर हम दूसरे इलाकों की बात करेंगे, यहाँ पारीबल एक इलाका है 1 किलोमीटर दूर है त्राल से, वहां भी बिजली का जो निजाम है काफी अबतर है। वहां आए रोज जो बिजली की तारसीली लाइनें हैं जमीन पर गिर जाती हैं। ये कई रोज कबल पहले भी हमने एक स्टोरी वहां से चलाई थी। अगर हम दूर देहात गाँव की बात करेंगे तो वहां की जो हालात है वो बहुत ज्यादा खराब है। अगरचे महकमे ने कई इलाकों को, हम नहीं कहेंगे कि मतलब पूरा खराब है, अगरचे कई इलाकों में महकमे ने मतलब कनेक्टिविटी की इस साल, नेटवर्किंग ठीक की, लेकिन अक्सर अगर हम देखेंगे, अक्सर जो इलाके हैं, अक्सर इलाकों में जो बिजली का नेटवर्क है वो बहुत खराब है। खंबे बोसीदा है, दरख्तों से तारें लटकी हुई है, जो खंभों का कहीं नामो निशान नहीं है। अगर हम एचटी की बात करेंगे, एचटी लाइनें जो है वो भी उनमें फॉल्ट आता है, बारिश गिरने के साथ ही उनमें फॉल्ट आता है और कई इलाके फिर अंधेरे में चले जाते हैं। अगर हम मंजूर, यही सूरत हाल यहाँ नेटवर्किंग की वजह से जो श्रीनगर है, श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके में भी यही सूरत हाल है। इस तरह उलझी हुई हैं तारें कि इंसान कब कोई हादसा हो जाए इसका पता नहीं। और यूसुफ साहब, आपको बताना चाहूंगा कि जो ट्रांसमिशन लॉसेस हैं सबसे आगे हैं हम, जेंड के 60.5 हमारा ट्रांसमिशन लॉस होता है और ऐसी ही तारों की वजह से होता है जिनको हर जगह पे लोग खुद जोड़ जोड़ के आगे बढ़ाते हैं। कई और जगह आप पे तो स्मार्ट अभी सब मीटर्स रोकना लगाते चाहूंगा, हैं, कई आपकी जगहों सरकार पे यहाँ पे स्मार्ट मीटर्स लगाने में लगी हुई है। कहां शबीर साहब लगेंगे ने- स्मार्ट मीटर? शबीर साहब, मैं ये शबीर कहना साहब, चाहता हूं, पहले कई मैं जगहों पे तो मंजूर साहब- स्टील की वायर्स लगाई जाती हैं कई जगहों पे। शबीर साहब, पहले मैं मंजूर साहब को बताना चाहूंगा कि त्राल में जो इन्होंने कहा है ये बिल्कुल हकीकत है। वहां मैं लाम गया था, लाम एक बहुत फारफलंग एरिया है, वहां पे कुछ खंबे नहीं थे तो वहां हमने तार भी लगवाई थी। मैं मंजूर साहब को आपकी वसात से कहना चाहूंगा और त्राल के अवाम से भी कहना चाहूंगा कि कल ही ये चीफ इंजीनियर के साथ में टेकअप करके वहां अपना टीम भेज के वहां देखेंगे कि कहाँ का दुरुस्त करना होगा, वो हम इंशाल्लाह जरूर करेंगे। मैं आपको मंजूर साहब को ये बताना चाहूंगा कि अपने लोगों को कहे कि कल ही आपको वहां पे टीम आ जाएगा। मैं चीफ इंजीनियर साहब से बात करके, मुझे लगता है ये होगा। और अभी शबीर साहब, मैं कहना चाहूंगा आपको कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि अभी भी कुछ ऑफिसर्स जो टच से मस नहीं हो रहे हैं, तो उनको भी मैं आपकी वसत से कहना चाहूंगा कि अब वो छोड़ दे, वो पिछली सरकारें जो थी उनके ऊपर भी लाज गिरेगी अगर वो लोगों को तारे फराम नहीं करें या खंबे फराम नहीं करें और अच्छा सिस्टम फराम नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में सब ठीक होगा। सोफी यूसुफ साहब, मेरा सवाल यह है आप कि आखिर इस निजाम को दुरुस्त करेगा कौन? सरकार, मेरा वही सवाल है, सरकार फंड्स देती है तो ये बात आ जाती है महकमे पर, महकमे के मुलाजमीन जो हैं वो काम कर नहीं रहे हैं, तो निजाम आखिर सुधरेगा कैसे? आपके नहीं, देखिए इस पे तो बड़ा एक्शन नहीं, देखिए इनको
सरकार तो बड़ा एक्शन लेना पड़ेगा। जो बिल्कुल। मुलाजिम काम नहीं करता है उसके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। मैं भी आपके साथ हूं। मैं एलजी मनोज सिन्हा साहब तक ये बात पहुंचाऊंगा कि जो मुलाजिम काम नहीं करता है, जिस एरिया में काम नहीं करता है, उसको वहां से हटा दीजिएगा। और अभी भी हमारे कैजुअल लेबर्स बेचारे 24 घंटे काम करते हैं। अभी सरकार ने 12,000 पीडीडीज कैजुअल लेबर्स को थोड़ा रिहेबिलिटेट किया है। मुझे लगता है कि उनको और करने की जरूरत है ताकि यहाँ निजाम ठीक। जी यूसुफ साहब की रिहेबिलिटेट किसको किया है? वो जो आर्जी हैं वो आर्जी ही हैं, उनका अभी कुछ नहीं हुआ। और आप उनकी वकालत तो यहां करते हैं, लेकिन एक मोर्चा खोलिएगा। वो जो बेचारे हैं सालों से इन महकमे में काम करते हैं और मुश्किल हालात में काम करते हैं। उम्मीद करेंगे कि इस मामले को भी आगे बढ़ाएंगे। इरफान, वक्त कम है हमारे पास, आप कंक्लूड करना चाहेंगे प्रोग्राम को? जी, असल में जिम्मेदारी किसी ना किसी को लेनी पड़ेगी। या तो महकमे को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, या महकमे जो काम करे ग्राउंड जीरो लेवल पे जो हमारे मुलाजमीन हैं उनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि कहाँ पर हमारा निज़ाम जो है, हमारा नेटवर्क जो है वो बोसीदा हो चुका है, उसको सही करने की ज़रूरत है ताकि लोगों को जो है वो सहूलियत फराम हो। बिजली तो हमारे पास वाफिर मिकदार में है जम्मू कश्मीर में, लेकिन नेटवर्क और निज़ाम जो हमारा तरसीली लाइनों का है वो ख़राब होने की वजह से हमारा जो बिजली जो लोगों तक है वो नहीं पहुंच पा रही है। लास्ट में एक बात कहना चाहूंगा, अगर बिजली के निज़ाम में काफ़ी बेहतरी आई, हम मानते हैं। प्रोडक्शन का अलग मामला है, ये एक बड़ा मामला है। आज सिर्फ हमने एक मामला लिया है, ये खराब तारों का। जी सौफी साहब बताइए। शबीर साहब, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आपने भी कहा कि सरकार आपकी है, मरकज में सरकार हमारी, यहाँ एलजी मनोज सिन्हा की सरकार है। बट आपको मैं आपके दर्शकों को मैं यकीन दिलानी चाहूंगा, वो भी आप ही के चैनल की वसात से यकीन, एक मिनट सुनिए, आपके दर्शकों को यकीन देना चाहूंगा, ईटीवी के व्यूअर्स को, न्यूज़ 18 को, कि मैं ये मसला जो है एलजी मनोज सिन्हा के साथ टेकअप करके और इस मसले का हल करें। यूसुफ साहब एक बात फिर, अब फिलहाल आप दो काम कर दीजिएगा बड़ा वादा करने से पहले। एक तो ये शख्स जो मारा गया इस अनंतनाग के बॉर्डर इलाके में जो शुपियान के साथ मिलता है, एक वो, और दूसरा उनका ये मामला, ये जो दो मामले खास आज हुए, मैं उम्मीद करूंगा कि एक हफ्ते के अंदर एक इस शख्स को कंपनसेशन मिले और बाज़ाब्ता तौर मिले, क्योंकि गलती डिपार्टमेंट की है। और इस इलाके में और त्राल इलाके में कम से कम इतना तो कर सकते हैं आप, साउथ कश्मीर में इन दो मामलात को इस हफ्ते में हल कीजिएगा। हम ये आवाज़ें लेकर, आवाम की ये आवाज़ें लेकर आपके पीछे लगे रहेंगे। हमारे नुमाइंदे हर जगह हैं, हर ज़िले में हैं, तकरीबन हर कोने में हैं। हम जो मुदस्सिर से मैं कहना चाहूँगा, मुदस्सिर, सोफ़ी यूसुफ साहब का हिसाब लीजिएगा एक हफ्ते में कि क्या ये जो दो मसले इनको हमने दिए हुए हैं, अवाम के मसले हैं, इन्हीं के मसले हैं, क्योंकि ये अवाम है और अवाम से ये लोग हैं। तो आप पीछे लगे रहिएगा इन मामलों पे। आज के प्रोग्राम में हमने ये जो मसला उभारा है सिर्फ तरसीली लाइनों का, बिजली का जो मामला है ये बहुत वसी मामला है और इसमें काफ़ी उलझने हैं। इन उलझनों में प्रोडक्शन से लेकर और फिर इसकी तरसील का मामला है। फिर हमारे यहाँ बिजली इतनी 20,000 मेगावाट की कैपेसिटी है। अगर हिमाचल जैसे इलाके में 6,000 मेगावाट बनते हैं आज की तारीख में, तो हमारे यहाँ अभी तक सिर्फ 2,400 मेगावाट ही क्यों एक्सप्लॉइट, यानी उनका ही क्यों, वो पैदावार उनकी ही क्यों होती है, और फिर उसमें से भी हमें सिर्फ 12% मिलते हैं। बाकी एनएचपीसी सेंट्रल खाते में डालती है। कई सवाल हैं, उन पे आगे बनते रहेंगे। फिलहाल आज इतना ही इस प्रोग्राम में। आपके मसाइल को लेकर पूरी कुव्वत के साथ आपके साथ रहेंगे और इनको ऐवानों तक पहुंचाएंगे। पीर को मिलेंगे इसी प्रोग्राम के साथ। फिलहाल के लिए शुक्रिया।